पूरी फौज, तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया मेरे साथ मेरे स्ट्रगल में रहे, कोई नहीं रहेगा। कृष्ण के साथ कोई नहीं है, अकेला है वो। फिर पावर में ध्यान, योग, साधना, फिर महाभारत का युद्ध होता है। वो आदमी इतनी शक्ति पैदा कर लेता है कि वो दोनों तरफ से खेलता है, एम्पायरिंग। अर्जुन का विकेट गिरता है, वो हाथ ही नहीं उठाता, नो बॉल। अरे भीष्म पितामह, अरे बोले उतना ही बाण मारना जितना मैं बोलूंगा। तुम देखो जब महाभारत का वॉर शुरू होता है तो भीष्म पितामह फॉर्म में आते हैं, आगे निकल निकल के मार रहे हैं, 4-6 लगा। अरे भैया ही तो पीट पाट के 50 ओवर में 500 का स्कोर बना देगा। फिर वो आदमी रथ का पहिया लेता है और भागना शुरू करता है भीष्म पितामह की तरह। बहुत हिंदुओं के घर में तुमने वो पोस्टर देखा होगा, when Sri Krishna picks up the wheel and runs towards Bhisham Pitama, and then Bhisham Pitama gets down. भगवान ने कहा कि जब मैच फिक्स है, काय खेल रहे हो? सॉरी सर। ये सब क्यों पढ़ाए जाते हैं? तो मोहम्मद साहब के जीवन देखो, वही तैफ के लोगों ने पत्थर मारा, आज सजदा कर रहे हैं। ये सब चीजें हमें इसीलिए पढ़ाई जाती हैं। वही डॉक्टर अंबेडकर को क्लास के बाहर बिठाते थे, आज सब जगह मूर्ति। क्यों? उस आदमी ने प्रूव किया अपने आप को, पढ़ाई की, इतना पढ़ाई कर लिया कि कोई उस आदमी के सामने बोल ही नहीं पाता था। तो जिंदगी का एक फेस, सबका, उससे कोई बच नहीं सकता। एक फेस होगा, वो फेस होगा स्ट्रगल का। वहां तुम्हारे साथ मैक्सिमम 2 लोग होंगे, लक्ष्मण जी की तरह और सीता जी की तरह। फिर जब तुम जीतोगे और अयोध्या लौटोगे, तब हर घर में दिया जलेगा। यहां हमने एक बार भैया को इमली खिलाई थी ना बे? जी। फिर तुम्हें हंटर खरीदना है एक बहुत अच्छा सा। वो राजपाल यादव की मूवी है गोलमाल, धमाल। तो उसमें ड्रीम देखता है वो कि वो बड़ा आदमी बन गया, मर्सिडीज खरीद लिया। तो उसके मामा पुलिस में होता है, तो अपने मामा की वर्दी से शीशा साफ करवाता है ना? धमाल थी शायद। ढोल। कोई बात नहीं यार, तुम बड़ा ईमानदार आदमी, तुमने बता दिया सबके सामने कि ये फरिश्तों न छेड़ो, हम जहां के सताए हुए हैं। इसलिए मैंने आज तक ये गलती की नहीं जो तुमने कर डाली। किसी को प्रेम नहीं करना है, खुद को करना है। किसी को करना ही नहीं, जिसकी गर्ज होगी वो हमें करेगा, और हम उसे बताएंगे कि तुम दिन में कितनी बार हमें आई लव यू बोलोगे। और अगर उस वक्त नहीं बोला तो 100 हंटर मारेंगे। भिखमंगे की तरह लोगों को जाके कहना प्लीज लव मी। ये सब भिखारी के लक्षण है। तेरा बगैर और भिखारी भगाए जाते हैं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तुमको उसने कह दिया आगे बढ़ो, अब तुम दुखी हो। ये सब गलतियां करनी ही नहीं। बिंदास रहने का, मस्ती से नाचने का, जिम जाओ। अगली बार जब मैं आऊं अगले महीने तो बाकायदा बॉडी वॉडी बना के एकदम तब मिलना, और रोते हुए मत मिलना। आज जाओ सब नदी में फेंक दो। कुछ गिफ्ट उफ्ट दे गई? नहीं दी? अरे यार बहुत बेइज्जती करा रहा है यार तुम, सही में यार बहुत। दी होती तो फेंक देते नदी में जाकर। तेरे खत आज मैं गंगा में बहा आया हूं, आग बहते हुए पानी में। ये गुनाह करना ही नहीं, प्रेम ही नहीं करना किसी को। हर आदमी को बस पूछना है कि हाँ भाई कितना पैसा चाहिए? 1 लाख रुपए चाहिए, ये ले।
हर आदमी को खरीद लेना है धरती पर, और जब पैसे नहीं है तो ध्यान करना है। ध्यान मतलब अपने आप को स्ट्रेंथन करना है। जब पैसे आ गए तो हर आदमी को बुलाना, हाँ भाई कितना, 50,000 ये ले। मोहल्ले में कुत्ता भौंक दिया, मतलब 50,000 तू भी ले। फालतू के ड्रामे जिंदगी में नहीं करने हैं, सब ड्रामा है ये। फ्रेंडशिप, प्रेम, रिश्ते, सब 24 कैरेट ड्रामा है। क्योंकि जब कोई कमजोर, आज ओल्ड एज होम क्यों बढ़ रहे हैं, मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं। आज ओल्ड एज होम क्यों बढ़ रहे हैं? जब लोग रिटायर हो जा रहे हैं, किसी कीमत के नहीं रह जा रहे, उनके ही बच्चे उनको ले आके ओल्ड एज होम में रख दे रहे। दिल्ली में एक ओल्ड एज होम है रोहड़ी में, वहां मैं जाता हूं, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने जाता हूं, बड़ा मजा आता है उनके साथ बैठ के। मैं उनसे पूछता हूं, बहुत सारे लोगों से बातें करता हूं, उनके अनुभव देखता हूं, तो मैं उनसे कहता हूं कि आप एक गलती कर गए, आपको लॉ ऑफ यूटिलिटी नहीं पता। मरते दम तक अपनी कीमत बना के रखना है। जिस दिन तुम्हारी कीमत खत्म, उस दिन तुम खत्म। तुम कुछ पूछ रहे थे? अच्छा, मैं तो तुम्हें कुछ कहा ही नहीं। हाँ, करेक्ट। हाँ, yes. All the arts, not only martial art, because when you concentrate on your breathing, you stop your mind, and victory comes from absence of mind. Wherever mind becomes more active, you are going to lose. कल का मैच देखा? इंडिया न्यूजीलैंड, कौन जीता? जहां प्रेशर माउंट अप करेगा तो तुम प्रेशर को तोड़ने की कोशिश करोगे। अब जब 8 का एवरेज आ गया न्यूजीलैंड के ऊपर 41 ओवर में, तो उसको तो आगे बढ़ के हिट करना ही था। उसके पास ऑप्शन क्या बचा था? भाई एवरेज बढ़ता चला जाएगा, 8 का 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, फिर तुम जीतोगे ही नहीं। अब तुम एवरेज को तोड़ने की कोशिश करोगे, बस बाहर निकला हिट करने के लिए, और हिट तो तुम स्पिनर को ही कर सकते हो। जैसे बाहर निकला, गेंद मिस हो गई, तो उसने पलट के पीछे देखा भी नहीं, ही जस्ट वॉकड आउट ऑफ द ग्राउंड। वो रिस्क तुम्हें लेना ही है। और एक बात तुमको बता दूं, तुम्हारे लिए खासकर, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ? देखो माजिद, अगर कोई तुम्हें छोड़ के जा रहा है तो तुम बहुत भाग्यशाली आदमी हो, क्योंकि वो तुम्हें मैसेज देके जा रहा है कि तुम कमजोर हो। पहला बात, उसका एहसान मानना, उसको जाके उसको घर पे थैंक यू बोल कर आना, आज नहीं तो उस लेडी का एहसान मानना। वो तुम्हें बता के गई कि खत्म हो तुम, अब अपनी कीमत पैदा करो, और कीमत पैदा करके सबसे पहले उसे घर जाना, 2-4 लाख रुपए का गिफ्ट लेके उसको देना, रख लो, ऐश करो। क्योंकि हर वो आदमी जो तुम्हें जगा रहा है वो तुम्हारा आदमी। कोई समझदार लड़की होती तो कम से कम मोबाइल तो रिचार्ज करने लायक है ही हो, इतना काम तो तुमसे ले ही लेती, पर वो एहसान करके गई है तुम्हारे ऊपर। ठीक है, तो उसको डायरी में लिखो, उसको लिए दुआ किया करो, जब नमाज पढ़ा करो तो उसको दुआ में याद रखा करो। वो तुम्हारी सच्ची हितैषी थी, क्योंकि कितना भी मरा हुआ हो, कम से कम आइसक्रीम तो खिला ही सकता है, लेकिन वो तुम्हारे ऊपर एहसान कर गई। तुम उसकी याद में सिगरेट मत पियो, जो जा रहा है जाने दो। मैं जब इलेक्शन आ रहा, कई लोग चले गए, लोगों को लगा कि अब क्या करोगे, फिर मैंने एक कांड कर डाला, अब वो फिर आ रहे। हम लोग बहुत बिजी हो गया था,
अरे मैंने कहा बिजी उजी कुछ नहीं, तुम्हारी किडनी चाहिए मुझको। इसलिए मैं जिंदगी में उदास नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है कि यार तुम जीतोगे तो तुम्हारे साथ दुनिया आ जाएगी, हारोगे तो कुछ लोग भाग जाएंगे। जो लोग भाग जाएंगे उनको भागने दो, उन्हें बुलाओ मत। और अगर तुम रो रहे हो तो तुम खत्म आदमी हो। पूरी दुनिया को प्रेम करो, कहां एक आदमी के चक्कर में पड़े होते। ये सब कमजोर मानसिकता है। कभी कभी आदमी चीटेड फील करता है, मैं मानता हूं, दुखी होता है, पर कोई बात नहीं। लाइफ मीन्स चैलेंजेस। जो 10% चैलेंज हैंडल करने की क्षमता रखता है वो चपरासी है। जो 20% चैलेंज हैंडल करने की क्षमता रखता है वो क्लर्क है। जो 40% चैलेंज हैंडल करने की क्षमता रखता है वो बाबू है, थोड़ा सा हायर वर्जन ऑफ क्लर्क। जो 50% चैलेंज लाइफ में हैंडल करने की क्षमता रखता है वो ऑफिसर है, आईएएस ही मान लो। जो 70% चैलेंज हैंडल करने की क्षमता रखता है वो पॉलिटिशियन है। और जो 100% चैलेंज हैंडल करने की क्षमता रखता है वो भगवान है। कि ले आओ चैलेंज, कहां है, ला रहे हैं भैया। और जो चैलेंज जिंदगी में चाहता ही नहीं वो गुलाम है। इसलिए कोई दूसरा कहेगा तो वो उठेगा, उस चैलेंज नहीं चाहिए, गुलामी करवा लो। और जो 100% चैलेंज झेलना चाहता है वो भगवान है। कहता लाओ चैलेंज, कहां है, आज के दिन चैलेंज ही नहीं है यार, कोई चैलेंज लाओ। बोले भैया आज कोई नहीं है। अरे ऐसा कैसे नहीं, लेके आओ बे चैलेंज, चैलेंज ढूंढ के लाओ। और तुम इससे भागना चाहते हो। तुम्हें ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बताए गए कि जिंदगी में खूब पैसा कमा लो, फिर एक अच्छा सा मकान फार्म हाउस बनवा लेना, फिर वहां पड़े रहना, अजगर हो गए। अजगर हो तो वहां जाके पड़े रहोगे। अरे कभी चले गए, 1-2 दिन रह आए, घूम आए। अब तुम आज डिसाइड कर लो कि तुम्हें कितना % चाहिए। दुख नहीं, दुख तो होता ही नहीं, चैलेंज। इसकी जिंदगी बड़ी मस्त है, सिर्फ 10% चैलेंज। कभी कभी साहब इसको डांटता है, जल्दी अधिकारी अपने चपरासियों को नहीं डांटते क्योंकि वो सारा रात जानते हैं, सारा राज ही जानते। सर वो मैडम आई थी, हाँ ठीक है ठीक है। इनकी जिंदगी बड़ी मस्ती से कटती। वो साहब जाते वक्त 1000-2000 दे ही देते, रख लो, कीप इट हैप्पी। ओ सर, कैप वैप लगा के ऑफिस के बाहर बैठा रहता है आदमी। सैलरी कम है पर जिंदगी में मस्ती बहुत है, ऊपर की कमाई बहुत ज्यादा है। ये तो इसको जिंदगी में ये पता करना है कि किसके घर में क्या हो रहा है, बस इसको अपने घर के बारे में नहीं पता। ये इसका थोड़ा सा अच्छा वर्जन है, ये तो शानदार वर्जन है, और इसके तो कहने ही क्या, लाजवाब, एक्सीलेंट है। और अगर तुम भगवान बन गए पर इससे भागो मत, इससे बिल्कुल मत भागो। तुम कुछ पूछो। जितने भी मार्शल आर्ट्स हैं, जितने भी इस तरह के आर्ट्स, दे ऑल आर द फॉर्म्स ऑफ मेडिटेशन, ऑल। स्पोर्ट्स मीन्स व्हाट, मेडिटेशन। काम्बली से अच्छा खिलाड़ी कौन था? कोई नहीं था, पर काम्बली वॉज मिसिंग व्हाट, अ स्ट्रॉन्ग माइंड।
इसलिए मैंने अपने घर में 2 फोटो लगा रखी, एक स्टीफन हॉकिन की, एक दुर्योधन की। दुर्योधन का शरीर बहुत मजबूत है, कहते हैं उसके पास 10,000 हाथियों जैसा बल था। दिमाग खराब है, खुद भी मारा गया, उसके साथ जितने लोग थे सब मारे गए और दौड़ा दौड़ा के मारे गए। लेकिन स्टीफन हॉकिन शरीर खराब है, दिमाग सही है। और उन दोनों फोटो के बीच में एक ऊपर फोटो लगा रखी मैंने श्री कृष्ण की, बांसुरी बजाते। चक्रा हिडन है, बदतमीजी करोगे तब निकालेंगे, पर निकालेंगे जरूर दोस्त। एक साहब मुझे डेली टॉर्चर करते थे, डेली आके, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। और मुझे एक आदमी से बड़ी नफरत है, जब आप किसी को डिमोरलाइज करते हो। भाई इलेक्शन के टाइम आप किसी को नाराज नहीं कर सकते, कोई कुछ भी कहे आपसे। मैंने उनको रात में 2 बजे बुलाया, मैं 2 बजे आओ और तुमको जो कह रहे हो तुमको देंगे, ले जाओ। बंद किया कमरा, फिर बाहर निकाला, मैंने किसी को बताना। फिर बंदा जहां भी मुझे मिले मैं कहूं और मेरा कोई दिक्कत, जिस रिजल्ट आया तो आया, कहा बड़ा दुख हो रहा है। मैंने कहना तुझे तो हो ही नहीं सकता। मुझे पता है किसको किसको दुख हो रहा है, तुझे दुख करने की क्या जरूरत है, तुझे कौन सा मुझसे फायदा होने वाला था। दुख सिर्फ उन लोगों को होता है जिनको फायदा होने वाला है या जो चेंज का आशा रखते थे। तो स्पोर्ट्स इज बेसिकली मेडिटेशन। वो डेवलप ही इसीलिए किया गया था कि अगर तुम कोई काम ना कर पाओ तो कम से कम खेल लो। तुम कोई भी खेल ले लो, बैडमिंटन, कोई भी स्पोर्ट्स ले लो, विदाउट मेडिटेशन तुम उस पर कभी पीक पे पहुंच नहीं सकते। तभी तो वो कहावत बनी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और कोई बात? हाँ करेक्ट, हाँ नहीं फंसा नहीं रहा है। देखो उसका काम है उसको जिंदा रहना है किसी भी कीमत पे। वो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस चल। जब तुम मेडिटेशन शुरू करते हो तो बेसिकली यू आर मूविंग ऑन द पाथ टू एलिमिनेट माइंड। तुम मन को खत्म करना चाहते हो। तो जब तुम किसी को मारने की कोशिश करोगे तो यार वो कोशिश तो करेगा ना बचने की। तो पहले कोशिश क्या करेगा, तुम्हारे सेंसेस वाली कोशिश करेगा। जब वहां वो फेल कर जाएगा तब तुम्हारे पॉइंट पे लेकर आएगा। ऐसे ऐसे फॉर्मूले तुमको ध्यान में समझा देगा, हाँ जो कहीं थे ही नहीं। हाँ पता क्यों? क्योंकि विचार तो वो भी है ना। हाँ तो इसीलिए मैं कह रहा हूं फिर तुम्हारा एक नया एंगल डेवलप हो जाएगा। फिर तुम उसको इस्तेमाल करो आईएएस बनने तक। अब ये टेम हो गया ना, समझ में तुमको आ गया, इसका तुम इस्तेमाल करो, फिर मार देना। जब देखो भगवान कृष्ण को कोई छोड़ के जा सकता है? पहाड़ उठा लेते हैं उंगली पे, ट्रेलर कि बेटा उठा तुम्हारे घर पे रख देंगे। अरे भैया शक्ति को कोई छोड़ के जा ही नहीं सकता, नियम है। पृथ्वी से उड़ने की कोशिश करो, ग्रेविटी खींच लेगी तुमको। शक्ति है, जैसा कूदोगे नीचे। तो ये सब घटनाएं जीवन में होती बदलने के लिए। किसी शायद जॉन एलिया ने कहा है कि कौन सुधरा है सिर्फ समझाने से, एक हादसा जरूरी है जिंदगी में। तो हो गया तुम्हारे साथ, बड़ी अच्छी घटना है उसका, वो मनाओ, खुशी मनाओ। आज जाओ 100 रुपए की मिठाई बांट देना बाजार में। जा रहा भागने को। मैं ग्रेजुएशन में था, मुझसे एक साहब ने कहा आई कैन नॉट बी विद यू। मैंने कहा ग्रेट। हमने जिंदगी में आज तक किसी आदमी को समझाने की कोशिश नहीं की क्यों जा रहे हो, जाओ।
तुम्हारे घर पे जब रेड पड़ेगी तब तुमको पता चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। एक बात कह रहा हूं, और यार लोग किसी को भी छोड़ देते हैं। देखो, जब भगवान राम लंका जाने लगे तो बहुत अयोध्या के लोग उनके पीछे आए, हम नहीं जाएंगे, हम आपको लेके जाएंगे। भगवान ने कहा अरे हम जाएंगे। फिर धीरे से सब वापस हो ली कि भैया कल बबलू को स्कूल जाना है। कोई भगवान राम के साथ जंगल गया, सिर्फ 2 लोग गए, एक लक्ष्मण जी, एक सीता जी। ऐसे तुम्हारी भी जिंदगी में कोई 2 लोग होंगे जो तुम्हारे संघर्ष में तुम्हारे साथ रहेंगे। बस उन 2 लोगों को याद रखना। बाकी एक हंटर खरीदो, उसको सुबह शाम देखा करो। ज्यादा लोगों की जरूरत ही नहीं है ना जिंदगी में। पूरी फौज तुम जब ब्रिटिश रूल हुआ भारत में, तो ब्रिटिश को लगा कि यार इंडिया पे बहुत लोगों ने रूल किया, पर इंडियंस का गुलाम नहीं बने। ये इंडियन हिस्ट्री की बड़ी खास बात है। इतने लोग आए, इतने फॉरेन इन्वेडर्स आए तो वो लूटने, बस इंडिया के होके रह गए। कोई होली मना रहा है, कोई दिवाली मना रहा है, सब इंडिया ने सबको हजम कर लिया, इंक्लूडिंग मुस्लिम्स। मुसलमानों को भी हजम कर लिया, ऐसा नहीं कि नहीं हजम किया, कर लिया उनको भी। एक बीजेपी के मुस्लिम लीडर है नाजिया इलाही खान, बड़ी एग्रेसिव टाइप की लीडर। वो अपने आप को सनातनी मुसलमान कहती है, जो कि एक राइट टर्म है। कल्चर कहां का होता है? कंट्री का। अंग्रेजों को लगा कि ऐसा क्यों हुआ यार, इस देश में ऐसा क्या है? तब उनको पता चला कि इस देश के पास एक बहुत बड़ी साइंस है। वो साइंस है क्या है? विजडम को पैदा करने की साइंस। तुम देखो आजकल के बच्चे कितने बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, पर विजडम गायब है। मेरे एक दोस्त है, उनका बेटा अभी लंदन से पढ़ के आया, हमसे मिलाने लेकर आए। बोलिए टॉपर लंदन यूनिवर्सिटी। मैंने क्या करते हो? कहा मैं आई एम गेटिंग 1.5 करोड़ पैकेज। नौकर हो? नहीं। मैंने कहा नौकरी करते हो ना? ये है। फिर मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा, मैंने कहा बताओ इतना पढ़ाई, नौकर हो गया? अरे यार जॉब लगी है। जॉब मतलब नौकर? इतना पढ़ने के बाद तो इसको अगले इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए थी। जब इतना पढ़ के आया, इतना दिमाग डेवलप कर लिया, फिर भी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। जब यही करना है तो इंडिया में पढ़ाए होते। कम से कम इंडियन जो कल्चर के ट्रेड्स हैं वो पैदा हो जाता इसके अंदर। प्यार से झूठ बोल लेता, कुछ तो यूनिक इसके अंदर पैदा होता। तुम वहां पढ़ाए हो, फंस जाएगा जिंदगी में। अरे यार तुम डिप्रेशन में ला रहे हो। मैं डिप्रेशन में ला रहा हूं? तुम देखो इंडिया का पढ़ा हुआ लड़का पूरी दुनिया में कहीं भी सेट हो सकता है। वो चाहे प्रयागराज में पढ़ाओ, चाहे पुणे में पढ़ाओ, क्योंकि वो हर एटमॉस्फेयर से परिचित होता है। पर न्यूयॉर्क का पढ़ा हुआ लड़का हर जगह एडजस्ट नहीं कर सकता। तुम देखो इंडियंस जहां भी हैं हैप्पीली हैं, बहुत खुश हैं। अमेरिका वाला इंडिया के खुश नहीं होता। ओह यार इज सो पोल्यूशन, वाटर इज नॉट गुड। जाओ वे अपनी कंट्री में। हम इस सब की चिंता ही नहीं करते। व्हाट इज पोल्यूशन? हम सब इस चीज पे चर्चा करते हैं जब इलेक्शन आता है, उससे पहले हमें मतलब नहीं होता। AQI कितना है? 13,000। 13,000 हो ही नहीं सकता। मैं एक बात कह रहा हूं, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं है। अभी तुम जाओ बाहर, लोगों से बात करो, AQI मोबाइल है भैया। अबे मोबाइल नहीं है, एयर क्वालिटी इंडेक्स। अच्छा अरे जाने दो भैया। अभी तुम जाओ बाहर, किसी से एम्प्लॉयमेंट की बात करो, करेगा ही नहीं। वो मोबाइल लिए, वो जो कौन सा गेम होता है जिसमें लड़का भागता रहता है ऐसे से, हाँ वो सर्फिंग वाला जो गेम होता है ना, खेल नहीं सब बैठे हुए। कोई कोने में बैठा हुआ है, कोई नाले के ऊपर बैठा, बदबू आ रही है, उसको पता ही नहीं चल रहा है। वो मस्त है, दवाने से घुमाया जा रहा है ऐसे करके। यहां के आदमी को पूछो मॉस्किटो पर, ओ वेयर इज मॉस्किटो? है ही नहीं। इतना जहर शरीर में भरा है, जिसने मॉस्किटो ने काटा मॉस्किटो ही मर गया। लेकिन यूरोप का आदमी यहां नहीं रह सकता, यूएस का नहीं रह सकता, हम कहीं भी रह सकते हैं। तो जो देश इतनी क्वालिटी पैदा करता हो, किसी को भी समझा सकते हैं,
कहीं भी काम कर सकते हैं। यूएई जाओ तुम बस दुबई की सड़क पे घूमो, तुमको कभी लगेगा ही नहीं कि तुम इंडिया के बाहर हो। पूरा हिंदुस्तान पड़ा हुआ है वहां पे। गुटखा है, पान मसाला, एक पैकेट में पान मसाला, दूसरे पैकेट में पॉलीथीन, खा के पॉलीथीन में धोखे लगे जेब में रख। अब गुटखा तो छोड़ नहीं सकते, कल्चरल ट्रेड है वो कैसे छोड़ दे। और जब यहां से इंडिया से कोई जाता है तो अगर उनसे पूछो क्या मंगवाना, भैया गुटखा भिजवा देना भैया। तुम कितने भी बुरे के हो, लेकिन अगर तुम काम के हो ना, तुमको कोई नहीं भगा सकता। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना। जय हिंद।